जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे डाटा के आधार पे कि जो यहाँ पे जो पास हुआ है बच्चा, उसमें से कौन सीधे सीधे बाहर हो रहा है और किसका चांस है। तो आप लोग देख लीजिए कि रनिंग और ये शॉर्ट पुट गोला और जंप और टोटल नंबर किसका कितना है। तो आप देख सकते हैं जिस भी भाई 5:40 के बाहर, अगर आप रनिंग में 20 नंबर लाए, गोला में 9 नंबर सिर्फ पास किए और 13 नंबर जंप 4 फीट किए, तो आपको 42 मार्क आएगा। 42 पे किसी का भी सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी का नहीं होने जा रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं टोटल कैसे क्या पास हुआ है। सबसे पहले देखिए 19,838 में पीईटी पास हुआ है रिटेन में 99,690। इसमें से उपस्थित हुआ था 79,932 में आप देख सकते हैं कि 19,700 जो 38 है नहीं गया फिजिकल देने, यानी करीब 20,000 आदमी नहीं गया है। उसमें से टोटल मेल गया था 50,000 फिजिकल देने और फीमेल जो थी वो गई थी 30,000। ठीक है, इस 30,000 में से फीमेल में पास किया है 16,500 और बॉयज जो 50,000 था उसमें से पास किया है 29,500। ठीक है, और बॉयज का सीट कितना था, तो 12,300। बॉयज में सीट 12,300 और गर्ल में 7,538 सीट, जिसमें से पास की है 16,500। और इसमें बाहर कितना होगी, तो सीधे सीधे बाहर हो रहा है यहाँ पे 89,162। लेकिन इस 89,162 में आप एक चीज गेस कीजिए कि अगर 30% किसी का, यानी 30% बच्चा का अगर पीटी खराब चला गया, जैसे रनिंग में भी मतलब 20 नंबर लाया, गोला भी मतलब पास किया है और हाई जंप में भी पास किया है, तो उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो वो 30% अगर चला गया तो आप मान लीजिए कम से कम 4950 बच्चे, यानी कि 5,000 के लगभग बच्चा चला गया, इसमें से ऐसे निकल गया। तो आपका बचा कितना, 4,000 बच्चा, 4,012। यानी कि आप 7,538 में अब सिर्फ जो देखिएगा 16,500 में से 4,000 ऐसे बच्चे हैं जिसको बाहर होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उसका नंबर भी ठीक ठाक होगा और कैटेगरी अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो नहीं होगा, नॉर्मल कैटेगरी में उसका हो जाएगा। जैसे कि बीसी में ज़्यादा कटअप जाता है, एससी में कम जाता है। बड़ा छोट का मतलब ये हुआ मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अगर गर्ल में अगर 40% करते हैं पीटी खराब, तो ऐसे 6600 बच्चा निकल रहा है, लेकिन 30% मान लेते हैं। उसके बाद बॉयज में आप देखिएगा, अगर बॉयज में 12,500 सीट है, पास हुआ है 29,500। अगर 29,500 में से बाहर कितना का होना है, 17,200 बच्चा ऐसे बाहर जाएगा। 17,200 बच्चे अगर आप देख रहे हैं बाहर जा रहा है, और अगर 30% बच्चे को हम देखते हैं कि उसका पीटी खराब चला गया, रनिंग में भी जो है 20 नंबर और गोला में भी नॉर्मल और शॉर्ट पुट में भी नॉर्मल, बिल्कुल कम कम, तो आप देख सकते हैं 8850 बच्चे का मतलब ऐसे बाहर रहा। तो आपका बचा है लगभग 8 दूना 16, 8,500 बच्चा का अभी भी इस 20,000 29,000 में से निकलना है, यानी कि 12 8 20। आप लमसम समझिए कि 8,000 बच्चा बॉयज में भी फाइट करने वाला है और गर्ल में भी 4,000 जो निकलेगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टोटल जो पास किया है 46,000 टोटल पास किया है, यानी कि रेशियो रहा है 50%। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रनिंग, गोला, जंप और टोटल में क्या कैसे हैं। तो आप भी जानते हैं, ये हम बॉय का बता रहे हैं अभी, मेल का। तो मेल में देख लीजिए, जो भी अगर अंडर 5 मिनट में, 5 मिनट के अंदर जो भी आएगा उसका 50 मार्क कन्फर्म है। ठीक है, 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के, यानी सॉरी 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक जो भी आ रहा है उसका 40 मार्क होगा। उसके बाद 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड जो भी आएंगे उसका 30 मार्क होगा। और जो 5:40 से लेकर के 6 मिनट के अंदर में हैं उसको 20 मार्क होगा। तो वही हम मिनिमम लिखे हैं रनिंग में 20 मार्क बॉयज का। उसके बाद देखिएगा, जो भी मेल अगर 20 प्लस गोला फेंक दिया है, जो 20 प्लस गोला फेंका है उसका 25 मार्क आएगा। जो 19 प्लस गोला फेंका है उसका 21 मार्क आना है।
जो 18 प्लस गोला फेंके हैं उसका 17 मार्क आ रहा है, जो 17 प्लस गोला फेंके हैं उसका 13 मार्क आ रहा है, और जो 16 प्लस गोला फेंका है मेल में उसका 9 मार्क आया है। यही 9 मार्क हम यहाँ एंट्री किया है, नॉर्मल से कम 9 मार्क यहाँ। उसके बाद देखिए जो 5 फीट मारा है जंप, यानी जो 5 फीट हाई जंप मार दिया उसका 25 मार्क बनेगा। फिर 4-8 जो हाई जंप मारा है उसका 21 मार्क बनेगा। जो 4 फीट 4 इंच हाई जंप किया है उसका 17 मार्क बनेगा। जो 4 फीट सिर्फ किया है उसका 13 मार्क बनेगा। यही 13 मार्क हम यहाँ एंट्री किए हैं नॉर्मल। ठीक है। अगर रनिंग में कोई भी बच्चा 20 नंबर लाता है, गोला में 9 नंबर और जंप में 13 नंबर, तो टोटल आप समझ लीजिए 42 नंबर हुआ। 42 में कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होने जा रहा है। यही अगर 20% बच्चा भी इसमें आया होगा तो आप समझ सकते हैं बॉयज़ का सीधे 6,6500 बच्चा ऐसे चला गया। अब दूसरा केस देखते हैं। किसी भी बच्चा को अगर रनिंग में मान लीजिए 20 नंबर आया है और गोला में 13 नंबर और हाई जंप में भी 13 नंबर, तो उसका 46 मार्क हो रहा है। इसमें भी कोई कैटेगरी नहीं आ रहा है। अगर इसके आगे कोई 20 मार्क ला रहा है रनिंग में, 17 मार्क गोला में, 17 मार्क गोला में जब आएंगे, जब 18 प्लस गोला जाएगा और 17 मार्क जंप में यानी 4-4 में, तो 54 नंबर आ रहा है। 54 नंबर पे एससी का 90 से 100% चांस है कि हो जाएगा। दूसरा चीज़ है जिसका रनिंग में 20 है, गोला में 21 आया है और जंप में भी 21 आया है, यानी कि 62 नंबर होगा। और 62 नंबर पे SC ST EWS का पूरा चांस है। EWS का नहीं भी चांस है तो यहाँ जो है SC ST का फुल चांस है। उसके बाद जो 20 नंबर रनिंग में लाया है, 25 नंबर गोला में लाया है, 21 नंबर जंप में, 66 मार्क है। उसमें SC ST EBC OBC का, OBC भी 60% सेफ है, लेकिन EWS SC ST EBC पूरा चांस है उसका इस 66 नंबर पे हो जाना है। उसके बाद देखिए जो BC नंबर लाया लेकिन 25 नंबर हाई जंप और 25 नंबर गोला, यानी फुल ले आया है, 70 नंबर हो रहा है। कोई सा कैटेगरी होगा उसका 100% चांस है। सॉरी, UR करके छोड़ के, UR छोड़कर कैटेगरी कोई सा भी होगा उसको 100% चांस है कि हो जाएगा। अब देखिए आगे, कोई अगर रनिंग में 30 मार्क ले आया और गोला में 13 और हाई जंप में 13, तो 56 मार्क हो रहा है। इसमें सिर्फ SC का होगा, बाकी कोई कैटेगरी का नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए कोई रनिंग में 30 मार्क लाया है, गोला में 17 मार्क और हाई जंप में 21 मार्क, यानी 68 मार्क हो रहा है पूरा। 68 में सभी कैटेगरी का होगा और UR का नहीं होगा। अगर रनिंग में कोई 30 मार्क ले आता है, गोला भी 25 और 21 लाता है जंप, मतलब 4-8 मार देता है, 76 मार्क हो रहा है। 76 मार्क में आप कोई सा, मतलब ऑल जनरल से लेकर के सभी कैटेगरी का आपका मेरिट फिक्स है। उसके बाद देखिए 30 मार्क लाइए रनिंग में, 21 मार्क लाइए गोला में, 17 मार्क लाइए जंप में, 68 नंबर पे आता है। 68 नंबर टोटल में UR करके छोड़कर, जनरल छोड़कर सभी कैटेगरी इसमें सेफ है। उसके बाद है कोई बच्चा ऐसा भी है जो 30 मार्क लाया है रनिंग में, गोला फुल, हाई जंप फुल, यानी 80 मार्क, ये कहीं भी पूरा का पूरा सेफ है। आगे देख लेते हैं थोड़ा 40 मार्क। अगर किन्हीं बच्चा का रनिंग में 40 मार्क आ गया और गोला में पास है, हाई जंप में पास है, तो 62 नंबर हो रहा है। इसमें EWS SC ST मेरिट फिक्स हो जाएगा, समझिए। उसके बाद देखिए जो रनिंग में 40 नंबर, गोला में 21 नंबर और जंप में 17 नंबर लाता है तो 78 नंबर हो रहा है। 78 नंबर पे कोई सा कैटेगरी है वो सेफ है। फिर 40 नंबर जो रनिंग में लाया, 21 नंबर गोला में लाया, 21 नंबर जंप में लाया, 82 मार्क हो रहा है। ओहो, ये गलत हो गया है। 8 4 2 6 1 7, हाँ 78 ठीक ही है। तो देखिए ये जो है 82 मार्क हो रहा है। 82 मार्क में भी आप सभी सेफ है, और जो 40 25 समझिए 90 लाया उसका तो कहना ही क्या है, सभी कैटेगरी UR सब सेफ ही है बॉयज में। अब देख लेते हैं लड़की का केस क्या होता है। फीमेल में देख लीजिए, जो भी फीमेल है जो रनिंग अगर अंडर 4 मिनट के अंदर करती है तो 50 मार्क लाती है, और 4 मिनट से लेकर के 4:20 तक करती है तो 40 मार्क लाती है, 4:20 से लेकर 4:40 तक करती है तो 30 मार्क लाती है,
4:40 से लेकर के 5 मिनट तक जो रनिंग कर लेगी उसका 20 मार्क आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं गोला का। जो भी फीमेल है जो 16+ अगर गोला फेंकेगी तो 25 नंबर आता है उसको। फिर जो 15+ फेंक रही है उसका 21 मार्क आ रहा है। जो 14+ फेंक रही है उसका 17 मार्क आ रहा है। जो 13+ फेंकती है शॉर्ट पुट उसका 13 मार्क आ रहा है। जो 12+ फेंक रही है उसका 9 मार्क आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हाई जंप में क्या होता है। हाई जंप अगर 4 फीट कर लेती है तो 25 मार्क फिक्स है, लेकिन अगर 3 फीट 8 इंच कर रही है तो 21 मार्क है। कोई 3 फीट 4 इंच करेगी तो 17 मार्क है। कोई सिर्फ 3 फीट पास करेगी तो 13 मार्क है। अब इस पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेरिट लगेगा, कहाँ मेरिट से बाहर हो जाएगी। रनिंग में अगर कोई भी फीमेल 20 नंबर ले आई है, शॉर्ट पुट में सिर्फ पास की है और जंप में पास की है, तो नंबर हो रहा है टोटल 42। 42 पे कोई भी कैटेगरी में उसका मेरिट नहीं बनेगा भाई। उसके बाद देखते हैं रनिंग में अगर 20 नंबर लाई है, शॉर्ट पुट में 13 नंबर लाई है और 13 नंबर लाई है जंप में, सिर्फ हो रहा है 46। 46 पे SC का चांस है 50% समझिए। उसके बाद 20 नंबर लाई है रनिंग में, 13 नंबर शॉर्ट पुट में और 17 नंबर जो लाई है जंप में, 50 मार्क हो रहा है। 50 में SC समझिए 100% फिक्स है, हो जाएगा उसको। उसके बाद देखिए रनिंग में जो 20 नंबर लाई है, 17 नंबर शॉर्ट पुट में लाई है और जंप में 17 नंबर लाई है, तो 54 मार्क हो रहा है। 54 मार्क पे SC और EWS का समझिए आराम से हो जाएगा उसको। फिर देखिए जिसका 20 मार्क आ रहा है रनिंग में, 21 मार्क आ गया है शॉर्ट पुट में और 21 मार्क आ गया है जंप में, तो 62 मार्क हो रहा है। 62 नंबर पे UR को छोड़ करके सभी का मेरिट फिक्स है इसमें। उसके बाद देखिए जिसका 20 मार्क होगा सिर्फ, लेकिन शॉर्ट पुट 25 और 21 नंबर जंप में होगा, तो 66 मार्क हो रहा है। इसमें सभी कैटेगरी का वर्दी फिक्स है। उसके बाद देखिए कोई रनिंग में 20 मार्क ला रहा है, हाई जंप 25, गोला 25 ला रहा है, तो उसका 70 मार्क हो रहा है। 70 पे सब सेफ है। उसके बाद 30 नंबर वाला का देखते हैं कि 30 नंबर तो रनिंग में ले आई है, लेकिन गोला में गदा में पास की है, तो बनता है 52 नंबर। 52 पे सिर्फ SC सेफ है। उसके बाद देखिए कोई 30 नंबर तो लाई है रनिंग में, लेकिन शॉर्ट पुट में 13 और 13 नंबर लाई है जंप में, 56 नंबर हो रहा है। 56 पे EWS SC ST फिक्स है। EWS SC ST का आराम से मेरिट बन रहा है। फिर देखिए रनिंग में अगर 30 मार्क लाई है और जो शॉर्ट पुट में 17 और जंप में 17 लाई है, 64 मार्क। UR करके छोड़ करके सबका फिक्स है। फिर देखिए 30 नंबर लाई है रनिंग में, 21 मार्क लाई है शॉर्ट पुट में और जंप में 21 मार्क, यानी 72 मार्क। 72 मार्क में सभी कैटेगरी का मेरिट फिक्स है। उसके बाद देख लेते हैं 40 नंबर का क्या है। अगर रनिंग में किसी का 40 नंबर आ गया है, रनिंग में 40 नंबर है, गोला में 9 नंबर और 13 हाई जंप, यानी पास है, तो 62 नंबर आ रहा है। जिस भी बहन का 40 नंबर रनिंग में है, गोला पास की है, जंप पास की है, 62 नंबर आ रहा है और UR में नहीं है, कैटेगरी में है, तो उसका मेरिट 100% फिक्स है भाई, बन जाएगा आराम से। उसके बाद देखिए रनिंग में 40 मार्क, गोला में 13 मार्क और जंप में 13 मार्क लाई है, तो इसका नंबर बन रहा है कितना, 66। 66 पे आप देख लीजिएगा सभी का कैटेगरी हो जनरल, सबका मेरिट बन जाएगा। फिर देखिए रनिंग में 40 नंबर, 13 नंबर गोला और जंप में 17 नंबर, यानी कि ओवरऑल 70 मार्क पे। 70 मार्क आपको पता है सभी कैटेगरी सेफ है। फिर देखिए 40 मार्क रनिंग में, गोला में अगर 17 मार्क लाई है, जंप में अगर 17 मार्क लाई है, तो 74 नंबर हो रहा है, यानी कि इस पे भी ऑल मेरिट बनेगा। फिर देखिए 21 है 40, 21, 21 यानी 82, इस पे भी सभी का बन रहा है। आगे इसलिए नहीं 50 वाला बनाए कि आपको भी पता है जिसका 50 मार्क होगा पास भी है तो उसका मेरिट बनने का 100% चांस है। उसके बाद आप देख लीजिएगा एक चीज़ मैटर करता है कि आप कौन सा गद्दा पे गए थे। गद्दा इसलिए मैटर करता है कि एक नंबर जो गद्दा था ना उस पर सरफेस ठीक था। सरफेस की वजह से नॉर्मल, मतलब इस समझिए कि नॉर्मल वहाँ पे जो है ना 4-8 मार के आ रहा था। इसलिए आप कमेंट कीजिएगा कि आप कौन सा गद्दा पे मारे हैं, कितना नंबर है आपका, एक बार कट ऑफ देख लीजिएगा। जो भी UR में 72 नंबर ला रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं बहुत सेफ है। BC में 66 मार्क ला रहे हैं आप, सेफ है। EBC में 64 ला रहे हैं, सेफ है।
EWS 62 से 64 सेफ है, SC में आप 54 पे हैं सेफ है, ST 60 पे सेफ है। उसके बाद देखिए फीमेल में, ईमेल का था, फीमेल में अगर 66 नंबर लाई है तो आप सेफ है, BC में 58 से 62 लाई है सेफ है, EBC में 58 लाई है सेफ है, EWS फीमेल में 54 है सेफ है, SC में 50 है सेफ है, ST में 54 है सेफ है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, अब बताएंगे। अगला वीडियो ये रहेगा कि किस कैटेगरी में कितना बच्चा था, कितना सीट था और कितना बच्चा पास किया है, उस हिसाब से देखेंगे एक बार, ताकि मोटा मोटी अनुमान लग सके कि क्या कैसे कट ऑफ जाने वाला है, उस कैटेगरी में बढ़ना है या घटना है। क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, लेकिन एक आंकड़ा होगा कि इसमें इतना बच्चा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है कि हमारा कैटेगरी में इतना बच्चा है और इतना पास होना है, इस वजह से बोल रहे थे। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। धन्यवाद।